Good morning, students. I hope you will be fine at your homes and utilizing your time in this time of lockdown. Today we are starting a new poem. This is very first poem of class 10th, and whose name is Fire and Ice. And this poem has been written by Robert Frost. You must have listened about the Robert Frost. Robert Frost is an American poet, a famous poet. You have also studied his another poem in 9th class also. The name of the poem was The Road Not Taken. Today we are again taking up his another poem, Fire and Ice. And in this poem we will do discussion on the following points. First of all, I will tell you about the outline of the poem. Then I will explain each line and each word to you. After that, if there is any difficult word in this poem, I will write the meaning and the word also on the other side of the board. Then maybe we will take this rhyming scheme in the next video. After that, we will do the poetic device contains in the poem. So let us tell you first the outline of the story. Outline story of the poem. In this poem, the poet Robert Frost tells us about the philosophy of life. He also explained the methods and the theory of the ending of the world. He tells us that there are two types of theories of ending this world. There are two types of people who have different type of theories about ending of the world. First group of the people say that this world would end in fire, but on the other hand, second group of people say that the world would end in ice. And the poet also symbolized the words fire and ice with some words like desire and hatred. So first of all, I am going to explain the line by line to you. See the first line. In this line, the poet says, some say that world would end in fire, and in the second line, some say in ice. In this line, poet want to convey the idea. Poet is telling about that group of people who are saying that the world would end in fire. इस लाइन में पोएट क्या कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, यानी एक ग्रुप ऐसा है लोगों का जो ये कहता है कि जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसका अंत फायर से होगा। लेकिन दूसरी साइड एक और ऑपोजिट थ्योरी है लोगों की, एक और ग्रुप है लोगों का जो ये कहता है सम से इन आइस। इट मींस क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इस दुनिया को बर्फ समाप्त करेगी, बर्फ से इस दुनिया का एंड होगा। तो पहली दो लाइनें जो बिगनिंग लाइन है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो दुनिया का खात्मे होने की जो थ्योरीज हैं, यानी लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें भी ये बात हमें सुनने को मिलती है कि जब भी इस दुनिया का अंत होगा, जब भी ये दुनिया खत्म होगी, तो दो ही तरीके से होगी। एक फायर से होगी, या तो उसको आग खत्म करेगी, या फिर जल प्रलय आएगी। जैसा कि आपको कई बार सुनने में आता है, कई लोग धार्मिक प्रवचनों में भी बात करते हैं कि अब दुनिया का प्रलय जब आएगी तो दुनिया का अंत हो जाएगा। और वो प्रलय दो ही प्रकार से होती है, या तो उसको आप फायर के रूप में या फिर आइस के रूप में देखोगे। मूव टू द नेक्स्ट लाइन। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। इसमें पोएट क्या कहता है कि जो दुनिया का जो एक्सपीरियंस लिया है, मेरे को जो खुद का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मुझे लगता है कि जो डिजायर्स हैं लोगों की, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, और जहां तक मैं जानता हूं लोगों की इच्छाओं के बारे में, तो मैं ये मानता हूं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अगर मैं उनकी महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की बात करूं, तो मैं ये मानता हूं, मैं उनके साथ हूं जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का एंड, इस दुनिया का खात्मा आग करेगी। फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूं जिनका मत है
कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। मूव टू द नेक्स्ट लाइन, बट इफ इट हैड टू परिश ट्वाइस। यहां थोड़ा सा यू टर्न लेता है पॉइंट, थोड़ा सा यू टर्न लेता है। यू टर्न कैसे लेता है? अभी तक वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, वो उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा यू टर्न लेकर के वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि दुनिया का अंत जो अब इन लाइंस के अंदर जो यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से इस लाइन से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां हम एक चीज देखेंगे कि अभी तक जो पॉइंट है वो सिर्फ उन लोगों को फेवर कर रहा है जो फायर के बारे में बता रहे कि वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा, लेकिन यहाँ पर वो फायर की बजाय अब आइस की बात कर रहा है कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म करना है, वो कहता है बट इफ इट हैड टू परिश ट्वाइस। परिश मींस क्या होता है, ये हम अभी वर्ड मीनिंग जब लिखेंगे आपको बताएंगे। तो परिश करना है, परिश का मतलब है इसको समाप्त करना है। अगर दुनिया को 2 बार समाप्त करना है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आई थिंक, मूव टू द नेक्स्ट लाइन, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो इसके लिए जो हेट है, हेट का मतलब नफरत, जो हेट है वो काफी रहेगी। जहां तक मैं मानता हूं कि दुनिया में जो नफरत है वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये अब कंपेयर कर रहा है हेट को आइस के साथ। जो हेट वर्ड है आई के साथ कंपेयर कर रहा है कि दुनिया में इतनी नफरत है, और उस नफरत को उसने आइस के साथ कंपेयर किया है कि दुनिया को अगर नष्ट करना है तो आइस की जरूरत पड़ेगी। इज ऑल्सो ग्रेट। अब इस लाइन में पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है कि जिस तरीके से बहुत पावरफुल है फायर भी वर्ल्ड को एंड करने के लिए, तो उसी तरीके से जो आइस है वो भी कम पावरफुल नहीं है, वो भी ग्रेट है। उसके पास भी बहुत पावर है, इस वर्ल्ड को एंड करने की पावर है उसके पास। एंड वुड सफाइस, सफिशिएंट रहेगी इस दुनिया को खत्म करने के लिए। जहां तक मैं मानता हूं जो बर्फ है, जो आइस है, वो भी सफाइस का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट, तो सफिशिएंट रहेगी। तो फिर दोबारा से इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं पोएम को, कि इसमें 2 थ्योरी है। जो पोएट है वो 2 थ्योरीज के बारे में बताता है, और वो थ्योरीज किसके ऊपर बेस्ड है? वो थ्योरी बेस्ड है कि जो वर्ल्ड है वो किस टाइप से एंड होगा, उसकी जो समाप्ति है वो किस प्रकार से होगी। और उसमें 2 टाइप के लोग हैं, जो एक फेवर करते हैं फायर को कि फायर इस दुनिया को खत्म करेगी, और दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बर्फ इस दुनिया को खत्म करेगी। अब इसमें जो सिंबल यूज किए हुए हैं, जैसे फायर क्या है? फायर और डिजायर, आइस और हेट, ये दोनों वर्ड्स, जो हेट है वो आइस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डिजायर है वो फायर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर 2 प्रतीक प्रयोग किए हुए हैं पोएट ने। एक फायर के लिए डिजायर है, और आइस के लिए हेट है। यानी दुनिया में जितने भी हेटेड है, जितने भी लोग नफरत करते हैं, वो आइस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आदमी की इच्छाएं हैं, जो अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं, जिनके ऊपर कोई काबू नहीं है इंसान का, वो उसके लिए पोएट ने फायर का यूज किया हुआ। तो अब हम इस पोएम के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं कि अगर इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो हम उसको वहां लिखेंगे और उसकी साइड में उसका मीनिंग लिखेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुश्किल वर्ड है कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए। ये सब बहुत इजी वर्ड है। नेक्स्ट लाइन में भी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। अब यहां पर जो टेस्टेड वर्ड है, टेस्टेड का मतलब वैसे क्या होना चाहिए? टेस्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज को चखना, लेकिन यहां पर पोएट ने इस टेस्टेड का मतलब चखना नहीं है। टेस्टेड का मतलब हम यहां लेंगे एक्सपीरियंस्ड। यहां पर हमने इसका मीनिंग लिखना है एक्सपीरियंस्ड। कि पोएट ने जो एक्सपीरियंस किया है वो वही चीज इसमें बता रहा है। जो भी उसने टेस्टेड का मतलब हम यहां क्या लेंगे? एक्सपीरियंस किया है जो पोएट ने, वो हमने इसमें बताना है। दूसरा है डिजायर। इसी लाइन में एक और वर्ड आता है डिजायर। डिजायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, to want something,
डिजायर का मतलब यहाँ होता है कि बहुत जबरदस्त इच्छा होना किसी चीज की, कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, किसी चीज को पाने की उत्कंठ इच्छा होना, इसको हम डिजायर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम आ जाते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इसमें एक वर्ड आता है फेवर। तो फेवर का मीनिंग हम क्या लेंगे? फेवर का मीनिंग लेंगे हम सपोर्ट, कि यहां पर जो पोएट है वो किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है। और एक और वर्ड आ रहा है यहां पर होल्ड। होल्ड मीन्स होता है टू कीप समथिंग, कि अपने पास कुछ रखना या कुछ होना। यहां पर मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूं STH का जो एब्रीविएशन है इसको हम समथिंग बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं बट इफ इट हैड टू परिश। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका मीनिंग, दोबारा फिर लिख रहा हूं परिश। परिश मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग। टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड। डिजायर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू वांट समथिंग, किसी चीज को पाने की बहुत जबरदस्त इच्छा होना, डिजायर। उसके बाद हमने एक वर्ड और लिया है फेवर। हमारी ये जो लाइन है आई होल्ड विद दोज हु फेवर। अब फेवर मीन्स क्या होता है? फेवर मीन्स होता है सपोर्ट करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज का समर्थन करना। एक और वर्ड लिया है होल्ड का मतलब क्या होता है? अपने पास कोई चीज रखना, या किसी चीज को हम अपने पास रखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? होल्ड किया। तो टू कीप समथिंग विद समवन, किसी के पास कोई चीज होना तो हम उसको होल्ड बोल सकते हैं। उसके बाद एक और वर्ड हमारे पास आया है परिश। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। परिश का मतलब क्या होता है? परिश का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना, टू डिस्ट्रॉय, या किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। उसके बाद ट्वाइस, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डे टू डे इंग्लिश में। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। ट्वाइस मीन्स क्या होता है? दो बार। हम इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। आई थिंक आई नो एनफ भी इसके कई सिनोनियम हम इंग्लिश में यूज करते हैं। एनफ मीन्स होता है सफिशिएंट। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार। सफिशिएंट की काफी लंबी स्पेलिंग है, SUFFICIENT, सफिशिएंट। और एनफ और सफिशिएंट दोनों का एक ही मीनिंग होता है पर्याप्त। हमारे पास जिस चीज की मात्रा पूरी मात्रा में है तो हम उसको एनफ या सफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन की ओर मूव करते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन का मीनिंग भी मैंने आपको अभी बताया था, वहां स्पेस थोड़ा कम है तो इसका मीनिंग मैं यहीं पे लिख रहा हूं, डिस्ट्रक्शन। टू स्पॉइल बैडली, किसी चीज को बहुत बुरी तरह से खत्म कर देना, समाप्त कर देना। लास्ट लाइन में हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है सफाइस। देखिए वहां जो आपने वर्ड देखा, अभी मैंने एक वर्ड लिखा था एनफ का सिनोनियम वर्ड सफिशिएंट। अब सफिशिएंट और सफाइस में मीनिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म है इसकी, ये हमने एज ए वर्ब यूज कर रखा है, और जो सफिशिएंट है वो एज एन एडजेक्टिव यूज कर रखा है। ये डिफरेंस है, बाकी मीनिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मीनिंग वही, इसका मीनिंग आ रहा है और वही सफिशिएंट का मीनिंग है। बस इस चीज का फर्क है कि ये फॉर्म जो है ये एज अ वर्ब यूज कर रखा है हमने, और सफिशिएंट जो यूज कर रखा है वो हमने एज एन एडजेक्टिव यूज कर रखा है। तो आज इस पोएम में यहां तक जो हमने देखा, हमने आउटलाइन आपको बताई स्टोरी इस पोएम की। उसके बाद लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन किया कि हर लाइन का मीनिंग क्या है। उसके बाद इसके अंदर जो वोकैबुलरी कंटेन करी है, जो वर्ड्स मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है, वो हमने इसके ऊपर बोर्ड में एक साइड में लिख दी है। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें आपने पता लगाई, और इसमें कुछ चीजें पेंडिंग है, कुछ चीजें मतलब हमने नहीं करवाई हैं, लिखा हुआ है जरूर, जैसे राइमिंग स्कीम है और पोएटिक डिवाइस है। ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।